जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जातीय आवासीय आय के बारे में, जो 2026 में नया अपडेट निकल करके आया है। इसके बारे में हम आप लोग को पूरा डिटेल बताएंगे और जानेंगे क्या क्या न्यू अपडेट आया है ना। इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा कि जो नया अपडेट आया है इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा जातीय आवासीय आय बनाने के लिए, है ना। किस तरह से अपलोड करना पड़ेगा, मतलब आपको A to Z जानकारी देंगे। और एक और बात, आपको इस वीडियो में जातीय आवासीय आय तीनों को फॉर्म पूरा भर करके हम आपको बताएंगे लाइव, और लास्ट प्रिंट तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के आपको प्रिंट तक हम भर करके बताएंगे तीनों चीज़ जातीय आवासीय आय। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत बड़ा बदलाव के बारे में। जो बदलाव हुआ है बिहार सरकार की तरफ से जातीय आवासीय आय, पहले जो नियम से बनता था अब वो नियम से नहीं बनेगा। काफ़ी सारे कुछ चेंज हुआ है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और पूरा डिटेल बताएंगे और फॉर्म फिलअप करके बताएंगे शुरुआत से लेकर के आपको प्रिंट तक। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसमें तीनों गाइड करेंगे जातीय आवासीय आय कैसे बनाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन सा नया नियम आया, मतलब पूरा डिटेल बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हम अपना क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पे लिखते हैं RTPS, सिर्फ RTPS लिखिएगा आप। यहाँ पे इंटर मारिएगा, आपका पहला खुल जाएगा। जो सबसे पहला साइड खुल करके आएगा, बल्कि 3 लिखा हुआ, वहाँ पे 2 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, वो ऑटो चेंज होते रहता है। आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद देखिए हम इस साइड पे आ गए हैं, जिस पे देखिए लोक सेवा का अधिकार एवं अन्य सेवाएं, यहाँ पे आ गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करें, यहाँ लिखा हुआ ऑनलाइन आवेदन करें। यहाँ पे देखिए सामान्य प्रशासन, योजना एवं विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, गृह विभाग। हम लोग बात कर रहे हैं जातीय आवासीय आय के बारे में, है ना। तो सबसे पहला जो है सामान्य प्रशासन विभाग, वहाँ पे क्लिक करना प्लस वाला आइकन पे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन खुल करके आ गया आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, है ना। तो हम लोग जाति से स्टार्ट करते हैं, जाति पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 और खुल करके आया, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। तो हम लोग पहले अंचल स्तर पे बनाएंगे। अगर आप लोग को अनुमंडल स्तर पे बनाना है या फिर जिला स्तर पर बनाना है तो पहले अंचल स्तर पर ही बनाना पड़ेगा। तो अंचल स्तर पर बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और गैर आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, है ना, फॉर्म नंबर 1। ये जो फॉर्म खुला है उसको पूरा बढ़िया से भर लेना। मतलब आप अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पूरा एड्रेस, आप अपना फ़ोटो अपलोड करना, पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना, मतलब हर चीज़ यहाँ पे करना है। तो करना कैसे है देखिए, ये साइड नेम ऑफ एप्लीकेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है और ये साइड जो है ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा देखिए, हम आपको वीडियो में पहले बोले थे कि एक न्यू जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारा वीडियो है लेकिन इस टाइप का जानकारी नहीं देता है। देखिए हम अपना नाम लिख ले रहे हैं, मान लीजिए हम अपना नाम लिख रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पे हिंदी लिख करके नहीं आया है, तो कैसे आएगा, स्पेस दबाइएगा तब जाके राहुल आया हिंदी में, है ना। अब कुमार लिखना है या कुछ भी नाम हो, जैसे ही कुमार लिखें इधर कुछ लिख करके नहीं आया है तो इसको स्पेस दबाइएगा तब आकर के यहाँ पे आएगा। ऐसे ही सारा डिटेल आपको फिल कर लेना है। तो चलिए पूरा हम फिल कर लेते हैं। देखिए इसमें आप अगर मोबाइल नंबर डालिएगा, वहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालिएगा, आप इंटर बटन दबाइएगा तो एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद यहाँ पे अब मांगेगा, आप वहाँ पे फिल करके वहाँ पे वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद पूरा फॉर्म को आराम से भर लीजिएगा। देखिए यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर डाल के बता देते हैं। अब जैसे इंटर मारा, देखिए यहाँ पे मांगा ना OTP यहाँ पे आया है जो मोबाइल नंबर में, वो आपको वहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे वैलिडेट कर देना है। आपका वेरीफाई हो गया, है ना, आपका मोबाइल नंबर आप वेरीफाई हो गया। अब आराम से अपना पूरा डिटेल भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है स्थानीय निकाय का प्रकार, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो नगर परिषद क्लिक कीजिएगा, है ना। मतलब जो जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम गाँव से बिलोंग करते हैं तो ग्राम को सिलेक्ट करते हैं। आप अपना यहाँ पे पूरा डिटेल भरिएगा, ग्राम, गाँव का नाम, वार्ड नंबर पे गांव का नाम हो गया, पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आ गया, थाना कौन सा पड़ रहा है, पिन कोड। अब देखिए सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे आधार संख्या लिखा हुआ है ना, आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर नहीं लिखना है।
यहाँ पे आप अपना आधार नंबर लिखिएगा तो आपका फॉर्म में दिक्कत आ जाएगा, वहाँ पे इसको छोड़ देना है। यही सब जानकारी बहुत सारे नहीं बता पाते हैं, आगे बताएंगे कि क्यों नहीं डालना है और कहाँ पे आधार नंबर डालना रहता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप लोग को मैं वादा करता हूँ आप एक वीडियो ही देख लीजिएगा पूरा, तो आप जातीय आवासीय आय खुद अपना मोबाइल से बना सकते हैं। मतलब इतना आराम से बनाएंगे, ये नहीं कि हुड़ करके कर दिए आपको बाउंस कर गया, एकदम आराम से बनाएंगे। बस थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप लोग एक वीडियो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप लोग को खुद से आइडिया हो जाएगा, है ना। कहीं पे मिस्टेक होगा तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से देख करके मतलब आप खुद से अपना बना सकते हैं। यहाँ पे हम पूरा पता भर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आया आवेदन का फोटो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका साइन किया हुआ फोटो है ना। मतलब आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो रहेगा इस पे आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर सिग्नेचर नहीं हुआ रहेगा फोटो पे तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सडनली कोई केस ऐसा होगा कि आपका बिना सिग्नेचर का बन जाता होगा, लेकिन 99% जब आपका सिग्नेचर नहीं रहेगा फोटो को ऊपर तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम अपना फोटो को अपलोड करते हैं। चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, आपका जहां भी होगा। डेस्कटॉप पे मेरे पास रखा हुआ ये रहा फोटो, ओपन किए, आ गया। देखिए हम आप लोग को जानकारी के लिए ये फ़ोटो लगा दी है ना। ये फ़ोटो गलत है, लेकिन आप लोग को जानकारी के लिए हम लगा दे रहे हैं। यहाँ पे आपका साइन चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे पेशा लिखा हुआ, मतलब किस पेशा से बनाना चाह रहे हैं आप। छात्र हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, निजी सेवा, व्यापार, किसान, गृहिणी, बहुत सारा है। कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा तो आप अदर भी कर सकते हैं। चलिए हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए भर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी, मतलब कास्ट, कौन सा कास्ट से, है ना। अनुसूचित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर आरक्षित, है ना। तो हम लोग अनुसूचित जाति पे क्लिक करते हैं। मतलब जो भी आप लोग अपना कास्ट, जो भी आपका जाति रहेगा आप जाति चुन सकते हैं। आपका जो भी कैटेगरी रहेगा वो आप अपना कैटेगरी के अनुसार चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जाति पूछा जा रहा है आपका, आप किस जाति से हैं। अब देखिए नीचे एक और ऑप्शन आया हुआ है, इधर उपजाति है तो आप डाल सकते हैं, अगर उपजाति नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। देखिए जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के पिता पूर्वज का निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। मतलब आपका दादा पापा का पहचान यहाँ पे देना जरूरी है। और पहचान किस आधार पे करना है, खतियान, दान पत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज, भूमिहीनों का आवंटित जमीन का, है ना, अन्य राज अभिलेख, राजस्व अभिलेख की अनुपस्थिति, मतलब इतना सारा में से कुछ भी आपको देना, तभी जाकर के जाति आपका बनेगा। अगर इतना सारा में से कुछ नहीं दीजिएगा तो आपका जाति नहीं बन पाएगा। कोई कोई का क्वेश्चन होगा पिताजी का नाम से भी कुछ नहीं है, दादाजी के नाम से भी जमीन नहीं है, तो हम लोग क्या दे सकते हैं। तो आपके पिताजी का राशन कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा। चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं राजस्व अभिलेख, भूमि संबंधी दस्तावेज, मतलब जो रसीद होता है रसीद को हम डाल देंगे। यहाँ पे देखिए घोषणा पत्र आ गया, यहाँ पे आराम से सब लिखा हुआ है। एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए कैप्चा है, वहाँ कैप्चा को बढ़िया से भर देना है। अब यहाँ पे आके प्रोसीड करना है। देखिए यहाँ कुछ गलती कर दिए थे इसीलिए रोक दिया फॉर्म को। देखिए सबसे पहले यहाँ पे चूज करना था लिंग, मतलब आप स्त्री हैं पुरुष हैं, है ना। यहाँ पे क्लिक करना बहुत जरूरी रहता है। अभी अभिवादन यहाँ पे देखिए डालना रहता है। अगर श्री लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, अगर नहीं लगाना है तो कोई अभिवादन नहीं लगा सकते। पिताजी का नाम से बना रहे हैं, माताजी का नाम से बना रहे हैं तो श्री लगाना जरूरी रहता है ना। तो हम लोग श्री अभी नहीं लगा रहे हैं हम लोग के नाम के आगे, तो हम लोग श्री नहीं दिए। अगर आप लोग के होगा तो आप लोग डाल सकते हैं। चलिए अब ओके है। अब यहाँ पे आके सबमिट कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ओके करने के बाद कुछ टाइम लेगा। देखिए यहाँ पे सारा डिटेल आपका भरा हुआ आ गया है ना, पूरा डिटेल आपका आ गया है पूरा बन करके। तो आप लोग एक नज़र से बढ़िया से पढ़ करके हर चीज चेक कर लीजिएगा कि कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती रहेगा तो आप यहाँ पे फिर से वापस आने के बाद एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं गलती रहेगा, आप बढ़िया से देख लिए तो आप अटैच एनेक्जर पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट मांग रहा है ना, आवेदक का पहचान के लिए दस्तावेज मांग रहा है, मतलब जो जिसके नाम से जाति बन रहा है उसका कुछ आईडी प्रूफ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आधार कार्ड दे दिए। अब यहाँ पे भू संबंधी दस्तावेज हम लोग क्लिक किए थे तो यहाँ पे ये कर दिए। अब दोनों का PDF वहाँ पे लोड करना है। यहाँ पे जो फाइल अपलोड करना है PDF फाइल में करना है। JPG कीजिएगा तो रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है, लेकिन PDF कीजिएगा। PDF में क्या होता है ना, क्लियरिटी रहता है, पूरा क्लियर दिखता है। अगर आपका PDF खोल करके भी चेक करेगा तो आपको क्लियर दिखेगा। और JPG में कभी क्या होता है ना, फट जाता है फोटो, तो इसलिए रिजेक्ट कर देता है। तो चलिए हम अपना फाइल को दोनों को अपलोड कर देते हैं। चलिए दोनों PDF अपलोड हो गया। यहाँ पे सेव एनेक्जर कर देंगे।
अब यहाँ पे देखिए पूरा अपलोड भी हो गया डॉक्यूमेंट, जो जो मांगा था हम कर दिए हैं। और पूरा बढ़िया से एक बार फिर से दोबारा आप देख लीजिएगा कहीं कोई गलती नहीं ना है। अब यहाँ पे आने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। चलिए ये आपका फॉर्म सक्सेसफुल भरा गया, ठीक है। आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं या अपने पास PDF बना करके रख सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्म है ऑलरेडी आपका बन करके रेडी हो गया है। आपको टाइम भी दे दिया गया है वहाँ पे कि आपका 10 दिन के बाद जाति बन करके मिल जाएगा। ये रसीद को आप रखने के हिसाब से आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर मोबाइल में अपना PDF बना करके रख सकते हैं, ताकि आप जब डाउनलोड कीजिएगा तो इसका जो ये नंबर निकल करके आता है आवेदन संख्या, वो आपका काम में आ जाए ना। इसको डिलीट मत कीजिएगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट टू PDF है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पे अपना व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकलवा करके। तो ये था रहा जाति। आप बात करते हैं आवासीय किस तरह से बनता है। चलिए फिर से खोल लेते हैं RTPS। यहाँ पे देखिए अभी पहले 3 आया था, अभी 4 आ गया। यहाँ पे ऑटो चेंज होते रहता है, इसलिए दिमाग मत लगाइएगा, फर्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग आ जाते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करते हैं। जाति का वीडियो हम लोग बना चुके हैं। आवासीय प्रमाण पत्र पे क्लिक करते हैं। अंचल स्तर पे हम लोग अभी जान रहे हैं, तो अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, जैसे आपका जाति का खुला था, है ना। देखिए निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, यहाँ भी सेम तरह से आपको पूरा फॉर्म को फिलअप कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जेंडर क्लिक कर लीजिएगा। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, है ना। यहाँ पे अगर आप श्री लगाना चाहते हैं तो श्री लगा सकते हैं, अगर कोई नहीं है तो कोई नहीं लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखिएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम। अगर मदर्स नेम हो गया तो यहाँ पे हस्बैंड नेम देना कोई ज़रूरी नहीं है। आवेदक का मोबाइल नंबर, यहाँ भी मोबाइल नंबर डाल करके आपको वेरीफाई करना होगा। राज्य, अनुमंडल, है ना। स्थानीय पता यहाँ पे डालना है, जैसे ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत, नगर निगम है तो नगर निगम, नगर परिषद है तो नगर परिषद, है ना। यहाँ पे पूरा डिटेल एड्रेस फिल कर लेना है। सब चीज़ भर लेने के बाद फिर अपना फ़ोटो वहाँ पर लगा लेना है। आधार संख्या यहाँ पर भी मत डालिएगा, ठीक है। जिला का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ भी जो फ़ोटो डालिएगा, यहाँ पे भी जो फ़ोटो रहेगा आपका नाम चाहिए फ़ोटो पे, है ना। सिग्नेचर किया हुआ फ़ोटो ही चलेगा, बिना सिग्नेचर का रिजेक्ट करने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए सिग्नेचर किया हुआ ही फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। अब देखिए निवास का प्रकाश, है ना। अस्थायी है, अस्थायी है, तो हम लोग अस्थायी है तो अस्थायी डाल सकते हैं, अस्थायी है तो अस्थायी डाल सकते हैं। अस्थायी का मतलब आप परमानेंट जहाँ पे हैं वहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर मान लीजिए कुछ दिन पटना रहते हैं, कुछ दिन गया रहते हैं तो अस्थायी डाल सकते हैं, है ना। अब आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदिका के माता पिता पूर्वज का निर्मांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। इतना में से आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना होगा, आपका पिताजी का नाम से या फिर अपना दादाजी के नाम से, कोई भी हो, खतियान हो, दान पत्र हो, भूमि संबंधी दस्तावेज हो, है ना। राशन कार्ड हो, निर्वाचन पहचान पत्र हो, जिसको हम लोग वोटर कार्ड बोलते हैं। यहाँ पे बिजली बिल भी दे सकते हैं, टेलीफोन बिल भी दे सकते हैं। बिजली बिल तो अधिकतर घर में होता है, राशन कार्ड भी अधिकतर होता है, मतलब इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्म को भी हम पूरा भर लेते हैं। चलिए यहाँ भी अपना फ़ोटो देखिए लगा लिए हैं। अब अस्थाई पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं भूमि संबंधित दस्तावेज, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लिए। फिर यहाँ पे स्वयं घोषणा पत्र आ गया, यहाँ पे ऑटो एग्री क्लिक हो जाता है। अगर नहीं क्लिक हुआ रहेगा तो वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा ना, टिक का निशान लगा लीजिएगा। देखिए अभी खाली है, यहाँ पे टिक कीजिएगा तो ये हो जाएगा, सही का निशान लग जाएगा। फिर यहाँ पे आके कैप्चा फिल करना है 751652, है ना। अब यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके पास पूरा फॉर्म भर करके रेडी हो जाएगा। उसको आप बढ़िया से एक एक अक्षर देख लीजिएगा, हर चीज़ मिला लीजिएगा कि कहीं कोई तरह का एरर नहीं ना, कोई तरह का गलत हम फॉर्म को नहीं ना भर दिए। जैसे नाम स्पेलिंग हो जाता है, कभी कभी पिताजी का नाम स्पेलिंग एरर हो जाता है, माताजी का नाम स्पेलिंग एरर हो जाता है। तो बढ़िया से पढ़ करके डाल दीजिएगा, पूरा बढ़िया से जांच कर लीजिएगा। अगर सब चीज़ राइट है तो आप नीचे आइए और यहाँ पे अटैच एनेक्जर पे क्लिक कीजिए, और फिर वही जो आप डॉक्यूमेंट देना है वहाँ पे डालना है। जैसे आवेदक का पहचान खोज रहा है, मतलब जिसके नाम से आवेदन हो रहा है इसका पहचान चाहिए, तो हम लोग पहचान के लिए आधार कार्ड दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं इतना में से। पहचान पत्र हो गया, मतलब वोटर कार्ड हो गया, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासबुक हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पैन कार्ड, मतलब इतना सारा में से कुछ एक आपको देना है। तो हम आधार कार्ड दे देते हैं
और राजस्व अभिलेख मतलब जो भूमि संबंधी दस्तावेज हम उसको रसीद अपना दे देते हैं, जो खेत का रसीद कटता है ना, जहाँ पे भी आपका फाइल बना हुआ हो वहाँ पे क्लिक करके ओपन कर देना। दोनों हो गया। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है आप लोग को कि जो भी अपलोड कीजिएगा वहाँ पे फाइल, वो आप PDF फाइल में कीजिएगा, JPG में नहीं कीजिएगा। JPG में क्या होता है ना कि फट जाता है, कम छोटा KB कीजिएगा तो आपका फट जाएगा और हो सकता है डिपार्टमेंट को चेक करने में कोई तरह का दिक्कत आ जाएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए PDF में डालिए, आपका सेफ रहेगा। अब यहाँ पे सेव एनेक्जर कर देना है। फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा, एक एक चीज़ बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, मतलब थोड़ा आराम से पढ़ लीजिएगा, 2 मिनट के समय 5 मिनट लगा लीजिएगा, है ना। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस भी देखिए एक्सेप्टेड लिख करके आ रहा है। अब यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनलाइज हो गया, एक्नॉलेजमेंट आपको मिल गया, मतलब प्राप्ति रसीद आपको मिल चुका है। इसमें भी 10 दिन कार्य दिवस दिया गया है, 10 दिन के अंदर आपका फॉर्म आपका आवासीय बन करके रेडी हो जाएगा, है ना। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जो देखिए आवेदन संख्या है ना, यहाँ पे आप इस नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, अगर कोई तरह का त्रुटि होगा, कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर से आ जाते हैं, RTPS खोल लेते हैं। देखिए खुल करके आ गया है। ऑनलाइन आवेदन दें, सामान्य प्रशासन विभाग, यहाँ पे जो प्लस का आइकन बना हुआ वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। आवासीय का हो गया, जाति हो गया, अब आय प्रमाण पत्र बनाते हैं, किस तरह से बनता है ना, इसका भी हम पूरा डिटेल बताएंगे। जैसे हम जाति आवासीय का बनाए हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। अंचल स्तर पर हम बना रहे हैं तो अंचल स्तर पर क्लिक कीजिए। यहाँ भी देखिए एक फॉर्म खुल करके आ गया है, आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, है ना। यहाँ भी सेम पूरा डिटेल भरना है। तो चलिए पूरा फॉर्म को हम डिटेल भर लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या भराएगा। नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा, इंटर मारिएगा तो आपके पास एक OTP जाएगा। OTP डाल करके यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा। पूरा एड्रेस भरिएगा। ईमेल ID अगर आप भर सकते हैं तो भरिएगा, नहीं भरिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा डिटेल इसमें भी भर लीजिएगा, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल, प्रखंड, है ना। ग्राम पंचायत हो तो ग्राम पंचायत, नगर निगम है तो नगर निगम, नगर परिषद है तो नगर परिषद, मतलब हर चीज़ भर लीजिएगा जिस तरह से जातीय आवासीय में आप पूरा फॉर्म भरे हैं, ठीक है। यहाँ भी आवेदन का फ़ोटो इसी तरह से होगा। आपका फ़ोटो पे साइन होना ज़रूरी है। यहाँ पे लाइव फ़ोटो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग साइन किया हुआ दे सकते। यहाँ पे फ़ोटो लगाने के बाद आप देखिए यहाँ पे लिख रहा है पैसा। पैसा पे क्लिक कीजिएगा तो स्टूडेंट, सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, किसान, गृहिणी, अन्य, मतलब किस मकसद से आप आय बनाना चाहते हैं इसका बारे में पूछ रहा है कि जो मकसद से आप बनाना चाहते हैं उसके बारे में डालिए। अगर आप छात्र हैं तो छात्र के लिए डालिए, सरकारी सेवा है तो गवर्नमेंट सर्विस है तो गवर्नमेंट सर्विस डालिए, निजी सेवा है तो निजी, व्यापार है तो व्यापार। हम लोग छात्र के लिए बना रहे हैं तो छात्र। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब आय बनाने का पर्पज क्या है, किस कारण से आय बनाना है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, एडमिशन हो गया, फॉर्म फिलअप हो गया, या अदर लिख दीजिए। सरकारी सेवा से आय कितना होता है, कृषि से आय, व्यवसायिक से आय, अन्य स्रोतों से आय। आपका आय नहीं पूछ रहा, आपका गार्जियन का, मतलब आपका पिताजी का किस किस सोर्स से आपका इनकम है ये पूछ रहा है ना। बहुत सारा स्टूडेंट समझ जाता है कि मेरा तो अभी कोई इनकम नहीं है इसलिए 0 भर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपका पिताजी का कितना इनकम है इस टाइप से भरना है। सरकारी नहीं है तो कुछ मत भरिए, है ना। कृषि से आए, किसान है तो जिस तरह से आए है तो डाल सकते हैं, 75,000 हम डाल देते हैं। अगर कोई तरह का इनकम करते हैं, जाहिर सा इनकम है, व्यवसायिक आप कुछ काम कर ले रहा है तो इसमें 50,000 रुपये डाल देते हैं, है ना। अन्य स्रोतों से आए 30,000 डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से डालने के बाद आप लोग का कुल आय जो हो जाएगा 1,55,000 हो जाएगा, है ना। 1,25,000 से इनकम नीचे अब नहीं बनेगा। 1,00,000 से 25,000 के नीचे का इनकम सर्टिफिकेट अब नहीं बनेगा, ऐसा डिटेल सामने निकल करके आया है ना। तो 1,25,000 से ऊपर ही बनाइएगा ताकि फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। अब आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदन अभिता के माता पिता का निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएंगे, जैसे पेंशन, वेतन, आय का रिटर्न, अन्य अभिलेख, है ना। जैसे आपका पिताजी वेतन ले रहे हैं, पेंशन पर्ची है, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, अगर ये सब है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो अन्याय कर सकते हैं ना। यहाँ पे फिर स्वयं घोषणा पत्र लिख करके आ जाएगा, यहाँ पे भी अप्लाई पूरा भरिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। सेम कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए हम पूरा फॉर्म भर के बताते हैं आपको। जब जातीय आवासीय पूरा डिटेल बताए हैं तो आय भी हम आपको प्रिंट तक ही बताएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए पूरा फॉर्म को हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कैप्चा कोड डाल लेते हैं 643889।
अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए हम लोग के पूरा फॉर्म भर करके रेडी आ गया है। देखिए पूरा कंप्लीट भर करके आ गया है। आप लोग बढ़िया से चेक कर लीजिए ताकि कोई तरह का नाम में स्पेलिंग गलत ना हो, फादर्स नेम में स्पेलिंग गलत ना हो, मतलब एक एक चीज़ चेक कर लीजिए। अगर ओके है तो आप लोग सबमिट कर सकते हैं, तो आप अटैच एनेक्जर कर सकते हैं। अगर कोई तरह का आपको दिक्कत दिख गया तो आप यहाँ पे एडिट करके फिर से फॉर्म में वापस जा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फाइनल करने के बाद कोई भी एडिट नहीं होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अटैच एनेक्जर पे क्लिक करते हैं। के नाम से आवेदन हो रहा है, इसका पहचान पत्र यहाँ पे डालना जरूरी है। देखिए इसमें जो पहचान पत्र मांगा गया है, सर्विस पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा, सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र जिसको हम लोग वोटर कार्ड बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतलब बहुत तरह का पहचान देना है। तो इसमें से बहुत सारे पहचान पत्र है, तो एक कोई भी एक डाल सकते हैं। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डाल सकते हैं, अगर पासबुक है तो पासबुक डाल सकते हैं। आधार कार्ड डाल दिए। देखिए वेतन पर्ची आपके पास नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं डाल सकते हैं। आयकर रिटर्न में कुछ नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार मार्क दिख रहा होगा आपको, स्टार मार्क ये दोनों में नहीं है, मतलब हम ये दोनों नहीं डालते हैं, इसलिए आपको नहीं शो कर रहा। जिस पे स्टार मार्क रहेगा उसको भरना ज़रूरी है। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, अन्याय अभिलेख कर दीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं अन्याय अभिलेख क्या होता है। अन्याय अभिलेख जो है बहुत सारे स्टूडेंट या ऑनलाइन करने वाले सेंटर में जो देख करके हड़बड़ा जाते हैं कि यहाँ पे हमको क्या अपलोड करना है। अगर आप लोग वेतन, सरकारी पेंशन नहीं ले रहे हैं, इनकम टैक्स नहीं रिटर्न कर रहे हैं, मतलब ITR नहीं फाइल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अन्याय अभिलेख का ऑप्शन चुना है। ठीक है, सबसे पहले ये बात क्लियर कर लीजिए। इसको चुनने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आधार कार्ड भी दे सकते हैं, बैंक पासबुक भी दे सकते हैं, राशन कार्ड का भी लगा सकते हैं, वोटर कार्ड भी लगा सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स में से आप एक डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे रसीद कर दिए हैं, या फिर अपना आधार कार्ड ही अपलोड कर दीजिए, है ना। यहाँ पे आप राशन कार्ड भी कर सकते हैं, या अपना वोटर कार्ड ही कर सकते हैं, या फिर अपना पहचान पत्र कर सकते हैं, मतलब कुछ भी एक आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे सेव एनेक्जर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये भी कंप्लीट फॉर्म भर करके रेडी हो गया है। अब यहाँ पर आकर के फिर से एक बार फाइनलाइज चेक कर लीजिएगा कि कोई तरह का दिक्कत तो इसमें नहीं आया है। बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आइएगा सबसे नीचे और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका इसमें भी आपका एक्नॉलेजमेंट मिल गया है। इसको आप PDF बना करके रख सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको यह जानकारी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो वहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।